हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपना जो एडमिशन अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया है और जो लास्ट डेट रखा गया आपके एडमिशन का यह है 28/5/2022, यानी कि अपना जो एडमिशन है 28 तक सुनिश्चित करा लें, अन्यथा फैकल्टी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जिन भी छात्र का पहले काउंसलिंग में अलॉटमेंट जारी हो गया उनको बधाई, और जिन भी हमारे दोस्त जिन भी फ्रेंड का अलॉटमेंट पहले काउंसलिंग में नहीं जारी हुआ है वो निराश ना हो, वो दूसरे काउंसलिंग का इंतजार करें। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि अलॉटमेंट से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया, यानी कि आपका जो यहाँ पे अलॉटमेंट प्राप्त हुआ है, यानी कि आप जो एलिजिबल हुए हैं अपने एडमिशन के लिए, तो वहाँ से लेकर आपके एडमिशन तक जाने की पूरी प्रक्रिया को हम बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, आपका जो फी है यानी कि आप जो पैसा देंगे कॉलेज में वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन के मोड में होगा। और लास्ट में फ्रेंड्स हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, आपका कॉलेज बहुत दूर है या फिर आपके को जो कोर्स है मनपसंद नहीं है, तो इसको आप ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो किस प्रकार से होगा। तो जिन लोग भी अपना लॉगिन आईडी कर रहे होंगे वहाँ पे उनको अलॉटमेंट दिखाई दे रहा होगा, जो भी एलिजिबल हुए हैं प्रथम काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2021 आवंटन पत्र, आपकी यहाँ पे आईडी लिखी होगी, छात्र का नाम, पिता का नाम, पता और फिर कैटेगरी लिखा होगा। यहाँ पे आपका एक फोटो लगा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा होगा कि आप चयनित के लिए मतलब आमंत्रित किए गए थे। आपका जो आधार है चयन का, यह 10वीं और 12वीं के प्रतिशत योग का, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है 22/4/2022 को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपका जो एडमिशन डेट है ये 28/5/2022 तक किया गया है। अगर यहाँ तक आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो किसी भी दशा में यह स्थिति बढ़ाई नहीं जा सकेगी। और फ्रेंड, यहाँ पे नीचे आपका लिखा होगा आवंटित विषय और आपका आवंटित केंद्र। तो फ्रेंड्स, यह जो भी भाई हैं इनका जो आवंटित विषय है आपका लैब टेक्नीशियन है, यानी कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है। और इनका जो केंद्र है इनका परीक्षण का, ये आपका है LLRM मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मेरठ, ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, तो इनको सबसे पहले बधाई देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आवंटित विषय और आवंटित केंद्र जानने के बाद अब हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें प्रवेश लेते समय कौन कौन सी दस्तावेज की आवश्यकता होगी और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके दस्तावेज की। तो शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र और परीक्षण शुल्क, यानी कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे जो भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाए थे उसकी आवश्यकता होगी, और साथ में जो परीक्षण शुल्क है उसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इनके शैक्षिक योग्यता के बारे में, जो भी हमें प्रमाण पत्र ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स, योगदान के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र यानी कि इनका मूल एवं प्रमाणित छाया पत्र ले जाने की कष्ट करें। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे इनका आप ओरिजिनल फॉर्म भी ले जाएंगे और इनका जो प्रमाणित छाया पत्र है ये भी लेकर जाएंगे। अब बात आती है प्रमाणित छाया पत्र की, तो ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी करा लीजिए। उसके बाद में आप कोई भी अपने गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंचिए और उससे कहिए कि सर हमें एडमिशन कराना है, हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसको प्रमाणित कर दीजिए। तो वो अपने संस्था का मोहर लगा के हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित कर देगा। ये काम आपके जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर, वैद्य के डॉक्टर होते हैं या फिर कोई भी आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके हेड के द्वारा ये करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। ये भी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे ये वहाँ पे जमा कर लिए जाते हैं ताकि आप कहीं और एडमिशन ना ले सकें और ये भी सुनिश्चित हो सके कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई हो कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है ये आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, माध्यमिक अंक पत्र ले जाना है और क्या ले जाना है, प्रमाण पत्र ले जाना है। अब जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र है इस समय दोनों साथ में लग के आ रहे हैं, तो आपको जो भी आपको एक मिला हुआ है हाई स्कूल का उसको लेकर जाना है। दूसरा पॉइंट आपका जो है इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है और आपका जो अंक पत्र है उसको लेकर जाना है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद में जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे तो जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि आपके जो आधिकारिक समक्ष अधिकारी होते हैं यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, निवास, EWS, ये सब आप जो भी लगाए हुए थे उसको लेकर जाना हुआ है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म लेकर जाना है, उसका एक प्रमाणिक फॉर्म भी लेकर जाना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो आपके प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार आपको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करिए ओरिजिनल जमा करिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रमाणित कराइए सही से प्रमाणित कराइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ में आपका जो एडमिशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। उसके साथ में बताया गया है फ्रेंड्स की परीक्षा में कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यानी कि आप जो भी परीक्षण कर रहे होंगे आपके आने जाने का खर्चा आपको स्वयं उठाना पड़ेगा।
कोई भी सरकारी भत्ता दिया नहीं होगा। और फिर इसके बाद में ये भी बताया गया है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं ये केवल परीक्षा मात्र है, इससे कोई राजकीय शासन से संबंधित नहीं है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं दे रही है, ये केवल आपको परीक्षण दे रही है। परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपका जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसका प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करें तो यहाँ पे सबसे नीचे आता है इनके फ़ी के बारे में, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है आपको फ़ी ले जाना है। तो फ़ी आपको जो पे करना है, अगर आप यहाँ पे डी फार्मा कर रहे हैं यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है तो आपको 24,000 रुपये लेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन है या फिर आप लैब टेक्नीशियन हैं या फिर ओटी टेक्नीशियन है, इसके लिए आपको 24,000 लगेंगे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो इसके लिए आपको क्या करने हैं 42,000 रुपये ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स, और अगर आप KGMU में आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसका जो फ़ी है ये आपके KGMU की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में सबसे जो लास्ट पॉइंट आती है वो आता है आपका यहाँ पे स्टाम्प पेपर, यानी कि आपको घोषणा करना होता है कि हम जो भी चीज़ें ले जा रहे हैं, जो भी कार्य करेंगे ये हम विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के हित में करेंगे, और जो भी हमें विभागाध्यक्ष या फिर प्रधानाचार्य के द्वारा आदेश मिलेगा हम उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। यानी कि हम वहाँ पे कोई भी अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे। तो आपका जो 7वां नंबर पॉइंट है इसको आप पढ़ लीजिए और अपने कचहरी पे जाइए। कचहरी पे आप वो जो स्टाम्प बनाते हैं उनसे बोलिए कि हमको स्टाम्प बनवाना है, हमको एडमिशन कराना है। ये जो बातें लिखी गई हैं इस पर आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए और अपना मोहर दस्तखत कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स अपने जो भी संस्था है वहाँ पे आप पहुँचिए, टाइम से पहुँच जाइए। उसके बाद में अपना सीधे क्या करिए कि आप कहीं ना रुकिए, जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में, अगर आप लैब टेक्नीशियन का कर रहे हैं तो आप सीधे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुँचिए। एक्सरे टेक्नीशियन है तो आप सीधे रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में पहुँचिए, और अगर आप ओटी टेक्नीशियन वाले में है तो ओटी डिपार्टमेंट में पहुँचिए। यानी कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में जाके अपने जो भी वहाँ के बाबू होते हैं उनसे मिलिए, वहाँ पे अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। एडमिशन के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होंगे उसको जमा करने होते हैं, तो उसके लिए आप एक फ़ाइल खरीद लीजिए। फाइल थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का खरीदिए, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जमा होता है तो उसको सुरक्षित 2 साल रखना होता है। तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो, उसमें फफूंद ना लगे, इन केस में अपना जो फाइल लीजिए वो बहुत अच्छे वाला लीजिए। फिर उसके बाद में वहाँ पे आप जमा करिए। उसके बाद में आइए, जो इनका बैंक है, बैंक का अकाउंट नंबर देंगे, उस अकाउंट में जाकर अपना पैसा जमा करिए। वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप को आप आइए बाबू को दे दीजिए। बाबू वहाँ से आपको एक पक्की रसीद बना के दे देगा। उसके बाद में आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगी। आपको वहाँ पे क्लास का डेट बता दिया जाएगा कि आपको क्लास कब से लगेंगे, उसी डेट में जाकर अपने ट्रेनिंग को शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर हम आपको बताएं कि अगर आपको कॉलेज बहुत दूर मिल गया है, आपको कोर्स अच्छा नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप अपना जो भी एडमिशन है ये अभी करा लीजिए। ठीक है, एडमिशन आप अपना करा लीजिए। उसके बाद में जब सेकेंड काउंसलिंग आता है तो सेकेंड काउंसलिंग के दौरान आपका क्या आता है, ट्रांसफ़र भी आता है। ठीक है, तो उस समय आप क्या करिए, आप ट्रांसफ़र भर दीजिए और आपका जो भी उचित कॉलेज आप ट्रांसफ़र के लिए भरेंगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र का यही प्रक्रिया होता है। और दूसरा जो आपका प्रक्रिया होता है ये होता है किसी के सारा मैचुअल कर लीजिए। यानी कि आप अगर LLRM में हैं और आपको जाना है BRD, ठीक है, तो आप क्या करिए, BRD का कोई बच्चा लाइए LLRM में और आप चले जाइए यहाँ पे BRD में। तो फ्रेंड्स, जो भी बातें थी हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी बातें नहीं समझ पाए हैं तो आप हमारे नंबर जो है 63 077 81 2 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन है अच्छा लगा है तो इस पर कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लैब टेक्नीशियन में एडमिशन ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे पूरे कोर्स की तैयारी कराई जाती है। और साथ साथ में जब आप निकल जाते हैं ट्रेनिंग करके, कोई भी वैकेंसी में जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।